Good morning students, welcome back to my channel, and today we will cover the topic of spherical mirror. In last class we have studied about the plane mirror, uses of plane mirror, how plane mirror formed an image, and in today's class we will cover spherical mirror कि spherical mirror क्या होते हैं. Okay, चलिए देखिए spherical mirror. देखिए एक ना हॉलो स्फेयर होता है ग्लास का. हॉलो मीन्स खोखला, स्फेयर मीन्स एक खोखला गोला. हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से कट करते हैं. तो हमें जो ये पार्ट मिलता है ना, ये पार्ट, इसको हम कर्वेचर भी कह सकते हैं, अपार्चर भी कह सकते हैं और स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं. सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. एक जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी हॉलो स्फेयर के, ग्लास के हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है जो या तो कर्व आउटवर्ड होता है, जैसे ये इनवर्ड कर्व है, ये हमारा किस तरफ से कर्व है, अंदर की तरफ कर्व है, तो हम इसको कर्व इनवर्ड बोलेंगे. और जो इस तरह से कर्व होंगे या इस तरह से कर्व होंगे उनको हम बोलेंगे कर्व आउटवर्ड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. जो अभी हम अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, सो व्हाट यू विल से, कॉन्केव मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is curved inward. ओके, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होते हैं उनको कॉन्केव मिरर कहते हैं, और जिनके रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड कर्व होते हैं उनको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. तो देखिए अभी हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस रटनी नहीं है, हम लोगों को लॉजिकली पढ़ते हुए चलना है कि अगर हमसे कोई एकदम से मिरर की डेफिनेशन पूछे तो हमें उसे कैसे डेफिनेशन देनी है, कैसे जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. तो हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास whose reflecting surface is either curved inward or curved outward. है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व हो या फिर बाहर की तरफ कर्व हो. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कि अगर आप आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इन टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस डेली कवर करते चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ समझना है. और क्या समझना है, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो स्फेरिकल मिरर. सो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर whose reflecting surface is curved inward or outward. मीन्स स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होते हैं और जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व होते हैं या फिर बाहर की तरफ कर्व होते हैं. अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होते हैं जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है. ओके, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर दोज सरफेसेस ऑफ द मिरर एट विच लाइट स्ट्राइक एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. एक चीज़ याद रखिएगा, मिरर के केस में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा. मतलब मिरर पर लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी. कभी भी लाइट मिरर के अंदर पास नहीं होती है, क्योंकि उसका हमेशा, हमने जैसे पहले अपने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा था कि उसका जो बैक साइड होता है वो हमेशा पॉलिश्ड होता है. किससे पॉलिश करते हैं हम? सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं उस पर. ओके, तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ स्फेरिकल मिरर, होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है जिसके सरफेस इनवर्ड कर्व होते हैं या फिर आउटवर्ड कर्व होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्फेरिकल मिरर ऑफ टू टाइप्स. स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर वो मिरर होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होते हैं, जिस तरीके से ये, या जिस स्पून से आप खाना खाते हैं ना, अगर स्पून अपनी राइट पोजीशन में मीन सीधी है ना, तो वो कॉन्केव मिरर का काम करती है. और जब स्पून को हम उल्टा कर देते हैं तो वो किसका काम करती है? कॉन्वेक्स मिरर का. या आप ये चीज़ें देखिए, जो चीज़ें बाहर की तरफ एम्बॉज होती हैं, एम्बॉज मीन उभरी हुई होती है, जैसे आपकी आइज़, अगर आप अपनी आइज़ को टच करेंगे तो आपकी आइज़ कॉन्वेक्स लेंस का काम करती है. आपकी आइज़ क्या है? कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ उभरी हुई है, लेकिन वो लेंस है, वो मिरर नहीं है. हाँ, क्योंकि जब कोई लाइट बीम हमारी आइज़ पर आती है तो वो अंदर चली जाती है ना, पास हो जाती है, जिस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसकी हेल्प से. देखिए, देखने में तीनों फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. लेकिन अर्थ सरफेस पे जब भी कोई लाइट आती है तो तीन फिनोमिना आकर होते हैं, एब्जॉर्प्शन,
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सरफेस हीट अप हो जाएगा। एंड रिफ्लेक्शन इज लाइट पड़ेगी और वापस बाउंस बैक हो जाएगी। एंड रिफ्रैक्शन इज लाइट स्ट्राइक करेगी और दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। तो जो सारे मीडियम लाइट को नहीं ट्रेवल कराते हैं अपने अंदर, कुछ मीडियम्स लाइट को ट्रेवल कराते हैं, जैसे वाटर के अंदर लाइट चली जाएगी, है ना, ग्लास के अंदर लाइट चली जाएगी, है ना, और कुछ मीडियम क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कम्प्लीटली। ओके, तो चलिए बैक टू द पॉइंट, हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर। तो जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कर्व इनवर्ड, है ना। तो मीन्स अगर मुझसे कोई कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन पूछेगा तो मैं क्या डेफिनेशन दूंगी, कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, है ना। आपको कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको सब यहीं से देख के बोलना है। क्या बोलना है आपको, कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ कर्व है। ओके, अगर आपसे कोई, तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉन्केव मिरर। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर, convex mirror is a spherical mirror of a which is the part of the hollow sphere of glass, जो कि क्या है, किसी ग्लास के hollow sphere का पार्ट है, and whose reflecting surface is curved outward, जिसका reflecting surface outward curve। okay, so what I told you, convex mirror is a part of hollow sphere of glass whose reflecting surface is curved outward। इस तरह से आप इसकी definition देंगे। okay, ये क्या है आपका convex mirror है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं रटेंगे, आप सब कुछ समझेंगे और उसको उसी तरह एज इट इज़ याद करेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान अच्छे से देंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली लर्न हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बोला कॉन्केव मिरर, एक बार फटाफट दोनों चीज़ों की डेफिनेशंस कर लेते हैं। पहला स्फेरिकल मिरर, दूसरा आपका कॉन्केव मिरर और तीसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर है उसके ये दोनों पार्ट हैं, है ना। सो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose which is the part of the hollow sphere of the glass, है ना, whose reflecting surface are curved inward और outward। मतलब इसमें हम दोनों बोलेंगे कि इसके reflecting surface curved inward भी हो सकते हैं और outward भी हो सकते हैं। फिर जब आते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर की, तो आप कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में आप क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose which is a part of a hollow sphere of glass whose reflecting surface is curved inward। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, concave mirror is a spherical mirror which is a part of a hollow sphere of glass whose reflecting surface is curved inward। अब फिर से हम convex mirror की definition कर लेते हैं। convex mirror is a spherical mirror which is a part of the hollow sphere of glass whose reflecting surface is curved outward। ओके, समझ में आया आपको। तो हमने इस तरह से यहाँ पे दोनों टाइप्स के मिरर की डेफिनेशन पढ़ ली है कि दोनों टाइप्स के मिरर क्या होते हैं। अब मैं आपको मिरर में कुछ बेसिक चीज़ें सिखाती हूँ कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाती हूँ, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, चलिए। ओके, देखिए ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर का जो ये पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोल। तो अगर आपसे कोई पोल की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज पोल, तो पोल क्या कहेंगे आप, पोल इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। व्हाट वी कॉल दैट पोल। ओके, सो व्हाट इज पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पोल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। ओके, व्हाट आई टोल्ड यू, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, पोल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल
सबकी डेफिनेशन वन बाय वन करेंगे, बट फिलहाल आप याद रखिएगा ये फोकस होता है, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, हम सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन कवर करेंगे बट वन बाय वन। पहले हम प्रिंसिपल एक्सेस की डेफिनेशन ले लेते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस इज इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जाती है। आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है तो भी आपका इनफ काम हो जाएगा। सो व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल एक्सेस इज अ इमेजिनरी लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, ये ना जो हमेशा आपका जो एक्सेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सेस की आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन किसकी होती है? एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है। तो आप अगर एक एडिशनल टर्म ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हाट प्रिंसिपल एक्सेस इज अ इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्या मैंने आपको समझाया कि जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। फोकस से भी पास है, लेकिन सारे पॉइंट तो हम नहीं कंटिन्यू कर सकते ना, तो हम सिर्फ कितना बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर जाती है। इज इट क्लियर? So what I told you, principal axis is an imaginary line which is parallel to x-axis and passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror. Is that clear? So definitions are very easy. आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप इनको रिपीट में देखिएगा। आपको रटनी नहीं है कोई भी डेफिनेशन, मीन्स कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ही आपको लिखनी है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बस बात सही होनी चाहिए। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सेस इज इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror. Is it clear? अब आपको पोल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए अब हम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, हाँ सी की डेफिनेशन। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल मिरर है। ओके, अब इसका ये सेंटर है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर। किसका सेंटर है? ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर है ना। किसका सेंटर है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose part is a spherical mirror। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर है जिसका पार्ट ये स्फेरिकल मिरर है। मतलब जिस हॉलो स्फीयर से कट कर ये स्फेरिकल मिरर बना है उसका जो सेंटर होता है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose part is a spherical mirror, जिसका पार्ट ये स्फेरिकल मिरर है। इज इट क्लियर? आपको बात समझ आई? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊँ वो इतना इजी तरीके से पढ़ाऊँ कि सिर्फ आप डायग्राम देखकर डेफिनेशन लिख सकते हैं। और अगर आप एग्री होते हैं मेरे इस पॉइंट से तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ मैम मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो मुझे भी एक अच्छा लगेगा और मैं ये समझूंगी कि हाँ जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और उससे अच्छा करने की फिर कोशिश करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जो डेफिनेशंस है डायग्राम्स के थ्रू समझ आ रही है या नहीं आ रही, या फिर वही रट्टाफिकेशन हमें चालू रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट आई एम बिलीविंग इन दिस कि अगर मैं आपको फिगर्स के थ्रू डेफिनेशंस याद कराऊंगी तो डेफिनेशंस याद करनी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए एक बार ना झट से एक बार डेफिनेशंस को रिकॉल करके देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको क्या कहा था? जब किसी हॉलो स्फीयर से आप किसी छोटे से पीस को कट कर लेते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर हो जाता है। तो मैंने क्या कहा आपको? स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या दी गया? और वो क्या होता है? जो पीस होता है या तो वो अंदर की तरफ इस तरह से कर्व होता है या वो इस तरह से आउटवर्ड कर्व होता है ना। ये बाहर की तरफ कर्व है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इस साइड पॉलिश्ड होगी, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये साइड आपकी पॉलिश्ड होगी। ओके, तो मैंने आपको बोला कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन हमने क्या दी? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास whose reflecting surface is curved inward or curved outward। ओके, spherical mirror of two types, concave mirror and convex mirror। concave mirror, अब concave mirror की definition देंगे। so concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, जिसका reflecting surface इस तरह से curve होगा inward। ठीक है, अब आते हैं convex mirror पे। convex mirror is a mirror whose reflecting surface is a
आउटवर्ड, इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व हो। ओके, दोनों चीजें आपने सीखी। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन दी पोल की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? पोल इज अ सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के या अपार्चर के मिरर के, इसको अपार्चर भी कहते हैं ना। तो पोल क्या होता है? पोल इज द सेंटर ऑफ द अपार्चर और सेंटर ऑफ द कर्वेचर और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पोल क्या होता है? किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, हम उसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन दी प्रिंसिपल एक्सिस की। So principal axis is an imaginary line which passes through the pole and center of curvature of a spherical mirror. It is always parallel to the x-axis. ये हमेशा x-axis के parallel होती है, कभी भी आप इस तरह से नहीं बना सकते इसको, x-axis के parallel बनाते हैं। उसके बाद मैंने definition दी आपको center of curvature की। So center of curvature of a spherical mirror is the center of a hollow sphere of glass whose part is the spherical mirror. क्या बोला मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी ग्लास के हॉलो स्फीयर के सेंटर होता है, जिससे कट करके हमने इसको बनाया है, या ये जिसका हिस्सा है ना, ये जिसका पार्ट है। सो व्हाट आई टोल्ड यू, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास हुज पार्ट इज अ स्फेरिकल मिरर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए